अगर लेंथ वर्ड आए तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? डिस्टेंस। मेजरमेंट आए तो डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड आए तो डिस्टेंस, डिस्टेंस आए तो भी डिस्टेंस। लेकिन सेक्शन, सेक्शन का मतलब क्या होता है वर्ड का? चीज के अलग अलग पार्ट। बिल्कुल, अलग अलग पार्ट्स, हिस्से करने, सेक्शन, ठीक है ना। तो अगर आपको पार्ट्स वर्ड आता है तो ये फॉर्मूला लगेगा, सेक्शन वर्ड आता है तो भी ये लगेगा, प्रपोर्शन वर्ड आता है, डिवीजन वर्ड आता है, रेशियो वर्ड आता है तो भी यही लगेगा, ठीक है। अब ये होता क्या है, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने आगे मैथ्स पढ़नी है, समझ गए, क्योंकि ऐसे ही डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला सब आगे जाएगा। ये एक लाइन है, ठीक है, लाइन सेगमेंट है, और ए बी, एक पॉइंट पी है, इसके दो हिस्से कर रहा है। कितने हिस्से कर रहा है? दिख रहा है ना, दो हिस्से। एक हिस्सा है एपी, एक हिस्सा है पीबी, ठीक है ना। पॉइंट पी ने इसके दो हिस्से करे, आपको निकालने को आएगा ये दो हिस्से जो है इसकी रेशियो क्या है, ठीक है। मतलब अगर मैं इस पॉइंट को x, y लेट कर लूं, और ये पॉइंट हुआ x1, y1, ये पॉइंट हुआ x2, y2, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट 1 1, सेकेंड पॉइंट 2 2, और ये जो बीच का हिस्सा है x, y। तो अगर हमें ये x और y पॉइंट निकालना है, जिस पॉइंट ने इसके दो हिस्से करे, हम निकाल सकते हैं। हमको क्या क्या पता होना चाहिए? एक तो ये पता होना चाहिए, एक ये पता होना चाहिए, एक ये वाला हिस्सा, और एक ये वाला हिस्सा। अब ये वाला हिस्से का मतलब ये नहीं कि इसका डिस्टेंस एपी चाहिए मेरे को। सेक्शन फॉर्मूले में 7.2 में डिस्टेंस फॉर्मूले का कोई यूज नहीं होना, उसका सिर्फ आपको होमवर्क मिलता रहेगा, वो आरडी से करते रहोगे आप, उसका कोई भी काम यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल अलग चीज थी वो, बिल्कुल अलग चीज ये है। मान लो ये रेशियो हो रहा है m और n, मान लो इसकी लेंथ कितनी आ गई 4, इसकी लेंथ कितनी आ गई 2, तो रेशियो क्या बना 4 डिवाइड बाई 2 या 4:2, तो आंसर क्या है 2:1, 4:2 या 2:1। तो 4 क्या हो गया m और 2 क्या हो गया n, फॉर एग्जाम्पल। बात समझ में आ गई? तो अगर मेरे को एक ये पता हो, एक ये पता हो, एक m पता हो और एक n पता हो, ये चार चीजें पता हो, तो मैं ये वाला पॉइंट निकाल लूंगा। कितनी चीजें होगी? चार, और पांचवी कितनी है? ये 5 चीजें होगी। इन पांचों में से मान लो ये एक है, ये दो है, ये तीसरी चीज, और ये चौथी चीज, और ये पांचवी। मैंने बोला अगर चार पता हो तो पांचवी निकल जाएगी, अगर ये चार पता हो 1 2 3 4 तो ये निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर 1 2 3 4 ये पता हो तो वो निकल जाएगा। कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन कैसा, मैथ्स है ना, फॉर्मूला तो एक ही रहेगा ना। कुछ भी चीज, 5 चीजों का फॉर्मूला है, कोई एक चीज मिसिंग कर दो, निकाल सकते हो कि निकाल सकते? ये तो बचपन से सीखा है मैथ्स में। तो अभी निकालना कैसा है, फॉर्मूला लिखेंगे, सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये आपका फॉर्मूला कौन सा है? सेक्शन फॉर्मूला। पहले नोट करो, फिर क्वेश्चन देख के समझाता हूं कि बात हो क्या रही है। इस एक्सरसाइज में डिस्टेंस डिस्टेंस वर्ड यूज नहीं होगा। आपका एक वर्ड तो आपको मिल गया, सेक्शन यूज किया जाएगा। नंबर 2 पार्ट्स, नंबर 3 डिविजन्स, डिविजन्स का मतलब है डिवाइड करना। नंबर 4 रेशियो, सबसे ज्यादा वर्ड रेशियो यूज किया जाता है, मैक्सिमम टाइम रेशियो यूज किया जाता है। और प्रपोर्शन, और भी है अब दिमाग में नहीं आ रहे, बट ये मेन है। इससे पता लग जाएगा यार सेक्शन फॉर्मूले की बात हो रही है। आपकी 7.1 बिल्कुल कंप्लीटली अलग थी, ये कंप्लीटली अलग है, और मिक्स कभी नहीं होंगी। वहां डिस्टेंस फॉर्मूला लगा था, पूरी एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला चल रहा था, अगर इक्विडिस्टेंट हो, कोलिनियर हो, कुछ भी हो, फॉर्मूला एक ही था। इस पूरी में एक ही फॉर्मूला चलेगा, ये वाला।
और दोनों का कोई तालमेल नहीं है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर हम ये लगाएं कि वो लगाएं। वो डिस्टेंस निकालने इक्वल डिस्टेंस कोलिनियर की बात हो रही थी, या रेशियो हिस्से की बात हो रही है, इससे उसका कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज मत होना, नोट करो। और फॉर्मूला जो बना है वो आपने देखा, m किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x2 से, देख रहे हो। तो धीरे धीरे ना फॉर्मूला याद करने की बजाय हम ना जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लर्न किया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस, इसमें कैसे याद होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। m किससे मल्टीप्लाई होता है, x2 से। n किससे मल्टीप्लाई होता है, x1 से। देखा, यही चीज यहाँ पे, m किससे मल्टीप्लाई हुआ, y2 से। n किससे मल्टीप्लाई हुआ, y1 से। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, नीचे यहाँ भी m प्लस n है, नीचे यहाँ भी m प्लस n है। दोनों फॉर्मूले में m और n सेम रहेंगे, बट डिस्टेंस फॉर्मूले में हमने x और y इकट्ठे लिए थे एक ही फॉर्मूले के अंदर, यहाँ अलग अलग हो गए। x निकालने के लिए सिर्फ x लिया जाएगा, y का कोई लोड नहीं है इसमें। और ये वाला y निकालने के लिए सिर्फ y2 या y1 लिया जाएगा, x का कोई रोल नहीं है। बात समझ में फर्क क्या क्या है, उसमें एक बार फॉर्मूला लगा के आप निकाल लेते थे, यहाँ पे x के लिए अलग बार लगाना पड़ेगा और y के लिए अलग बार लगाना पड़ेगा, दो बार लगाने पड़ेंगे फॉर्मूले। तो हम ऊपर नीचे नहीं लगाते, हम लेफ्ट और राइट लगाते हैं, एक पैरेलल x भी निकाल लेते हैं, पैरेलल y भी निकाल लेते हैं साथ साथ। बात समझ में क्या क्या फर्क है, तो अर्श नोट कर लिया सारा कुछ, सारे नोट्स नोट करने हैं। आपने बोला कि m को हम x2 और y2 से करेंगे और n को x1 और y1, लेकिन अलग अलग, x के टाइम पे x से करेंगे, y के टाइम से y से करेंगे, इकट्ठे नहीं करेंगे। ठीक है ना, अभी क्वेश्चन करते समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल करा रहा हूं, एग्जाम्पल 6 निकालेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। अब आपको ना क्वेश्चन में पढ़ना है कि आपको भैया ये वाले पॉइंट निकालने हैं, ये वाले निकालने हैं, कि ये वाले निकालने हैं। अगर ये निकालने हो तो भी यही फॉर्मूला लगेगा, ये निकालने हो तो भी यही लगेगा, ये निकालने हो तो भी यही लगेगा, m या n निकालने हो तो भी यही लगेगा। बात समझ में आई, 5 चीजें गिनवाई ना, 1 2 3 4 5, 5 चीजों में से कुछ भी निकालना हो फॉर्मूला एक ही है भाई। एक फॉर्मूले में अगर मतलब x निकालना है तो लग गया, अगर x2 निकालना है तो ऑब्वियसली x तो दिया ही होगा, x दिया x2 निकाल लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, समझ रहा है आगे। अब क्वेश्चन में पहले पढ़ के ये सोचना है कि सर जी ये निकालना, ये निकालना, ये निकालना, ये निकालना, ये निकालना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ये इन द रेशियो। ये पहले लाइन बनाए, हर क्वेश्चन में लाइन बनानी है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट निकालने कौन से हैं, जो डिवाइड करते हैं या जो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हैं। जो डिवाइड करते हैं मतलब ये वाला निकालना है, अगर एंड पॉइंट निकालना है तो आपको एंड में लिखना पड़ेगा। अच्छा, जिसको निकालना है उसको क्या लेट करना है हमने, एक्स वाई, एक्स कोमा वाई। और कभी अगर ये निकालना हो तो इसको एक्स वाई लेट नहीं करना, ये x2 y2 ही रहेगा, ये x1 y1 ही रहेगा, ये xy रहेगा। अगर मान लो ये गिवन भी है ना तो भी ये xy ही रहेगा, ये x2 y2 ही रहेगा। चेंज नहीं करना कि इसको xy लेट कर लो, चलो ऐसा काम नहीं करना, वो फिक्स रहेगा काम। अगर फिक्स रखोगे आपका बेनिफिट है, आपको अलग अलग फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर इसको xy बना दोगे तो फिर ये x ये बन जाएगा x, गड़बड़ होगा ना, अलग अलग चीजें टेंशन वाली। ये वाला पॉइंट कितना दिया बताओ, एग्जाम्पल 6 बेटा 4 कॉमा, पहला पॉइंट है 4 कॉमा -3, दूसरा पॉइंट है, और रेशियो कितनी दे रखी है, मतलब ये वाला हिस्सा 3 हो गया और ये वाला हिस्सा 1 हो गया। बात समझ में है, डायग्राम से डायग्राम मिल गया। ये इतना कितना है 3 और ये कितना है, पकड़ में आ गई बात। फॉर्मूला क्या है, निकालना क्या है x और निकालना क्या है y। mx2 3 किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से, 3 इंटू 8, बीच में प्लस का साइन है। 1 किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। अभी x चल रहा है ना सिर्फ, तो यहाँ का भी x देखेंगे और यहाँ का भी x देखेंगे। 3 मल्टीप्लाई हुआ 8 से, कभी 3 इससे नहीं करना, आंसर गलत आ जाएगा। 3 इससे, मतलब इसमें रिदम बन जाएगी आपके हाथ की, 3 इससे होगा और 1 4 से होगा, और नीचे रेशियो का एडिशन। कहाँ 2 लिखा है, क्या ये वाला 2 कह रहा है, हाँ तो ये x2 है ना,
ठीक है। सेकंड ये x1 y1 x2 y2 xy, ठीक है। नाउ y बताओ, जपनीत बता, 3 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। फॉर्मूला देखना ही नहीं ना हमने, हमको बता दिया सिर्फ y निकाल रहे हो, y पकड़ लो, x को छोड़ दो। 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? ये वाले। 1 किससे होगा? तो हम फॉर्मूला याद क्यों करें? हमको फॉर्मूला लिखने को आना, हमको सब्जेक्टिव पेपर आना है, हमारा क्या आना है? एमसीक्यू। हम फॉर्मूले के पीछे क्यों पड़े? हम सॉल्यूशन पे पढ़ते हैं, है ना भाई। 3 इससे मल्टीप्लाई, 1 इससे मल्टीप्लाई, प्लस 1 इंटू -3 अपॉन में रेशियो का एडिशन। ये कितना है? 8 3 28 अपॉन 4 कितना आ गया? 7। एक्स का आंसर आ गया 7। वाई 15 -3 हो गया ये, अब प्लस माइनस, ठीक है ना। ये 4, 15 में से 3 गया 12, 12/4। खत्म क्वेश्चन। मुश्किल था? क्रॉस मल्टीप्लाई की ट्रिक। अब इसमें क्या आएंगे क्वेश्चन? सर इस बार आपने ये निकाल के दिखाया, फिर ये गिवन होगा तो ये निकाल के दिखा देना, फॉर्मूला सेम लगेगा। फिर ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, ये निकाल देना। ये तीनों गिवन होंगे तो ये निकालना। एक चीज मिसिंग निकाल सकते हो ना आप, ये 2 चीज मिसिंग भी निकाल सकते हो, अभी सिखाता हूँ। सबसे इजी वाला जो है 8,5, तो अगर वो निकालना हो तो 3 को x2 लिख देंगे यहाँ पे, 3 x2 से मल्टीप्लाई होगा। पर ये तो पता होगा, ये नंबर पता, ये नंबर पता, ये नंबर पता, ये नंबर पता, सब कुछ, सिर्फ यही नहीं पता ना। तो एक पूरी इक्वेशन में सब कुछ पता तो x तो निकल नहीं जाएगा। वो x की जगह, हम यहाँ पे x लिख रहे हैं ना, x की जगह ये नंबर होगा कोई, तो यहाँ पे x2 आएगा, 8 की जगह पे x2, तो x2 निकल जाएगा। एक पूरी इक्वेशन में एक वेरिएबल मिसिंग हम निकाल सकते हैं। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई m प्लस n, ये नंबर ऐड करेगा, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाके, फिर ये नंबर इधर आके क्या होगा? माइनस, फिर ये नंबर इधर आके क्या होगा? डिवाइड, x2 आ जाएगा। समझ गए मैथमेटिक्स, है ना। मैं बोर्ड पे करूंगा, लेकिन आपने मेरा देखना नहीं है, सिर्फ क्रॉस चेक करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि एंड पॉइंट्स गिवन है कि मिड पॉइंट, मिड नहीं कह सकते, डिवाइडिंग पॉइंट गिवन है, वो ध्यान रखना है बहुत क्वेश्चनों में। वैसे तो इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा इस चैप्टर की। क्रॉस चेक करना है बोर्ड से, देखना नहीं है, बार बार कह रहा हूं मैं। आंसर चेक कर ले बच्चे। 4 2 8 -3 -6, 21 में से 6 गया 15, ये आ रहे आंसर। तो 1 मिनट लगा है पूरा डायग्राम बना के सॉल्व करने में। अभी पहला क्वेश्चन अगर हमने 1 मिनट में किया, पूरे 60 सेकंड लगे हैं, और ये पहला क्वेश्चन किया आप लोगों ने, तो एग्जाम में 30 सेकंड्स में होना चाहिए और 25 सेकंड में होना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ। एमसीक्यू आएगा ना, आपके जितने भी टेस्ट होंगे ना मैथ्स के और साइंस के, सब एमसीक्यू बेस्ड होंगे, और साथ ही साथ चेक भी हो जाएंगे। वो हो जाएगा चेक, टेंशन मत ले। और अब जितने टेस्ट होंगे साथ ही साथ, कल मैंने रात को बैठ के बनाया है पेपर 12th वालों का। ये तो आपने कर लिया भैया कि सर जी अगर हमें ये पता हो, ये पता हो और ये रेशियो पता हो तो हम ये निकाल सकते हैं। इजी हो गया, फटाफट निकल जाएगा। ऐसे 10 क्वेश्चन भी कर लोगे तब भी निकाल लोगे। इसमें कैलकुलेशन भी इजी वाली है, कोई स्क्वायर नहीं, कोई स्क्वायर रूट नहीं, कोई पंगा नहीं। अब अगर आपको ये तीनों पॉइंट दे दिए जाए, 1 2 और 3, तीनों दे दो, तो क्या आप ये रेशियो निकाल लोगे? थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक वेरिएबल मिसिंग था। मैं m और n दोनों गायब करने वाला हूँ, और फॉर्मूले में m प्लस n आता है, तो 2 वेरिएबल मिसिंग होने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो उसमें 2 तरीके हैं। एक तरीका है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स के लिए हमको कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए होती है, फिर हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। तो 2 वेरिएबल्स, एक इक्वेशन यहाँ से बनाओ, एक इक्वेशन यहाँ से बनाओ, और दोनों को एलिमिनेट कर दो। तो ये बहुत लंबा है और आपको मैंने कराया भी नहीं। एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, मान लो ये रेशियो, कोई रेशियो है
5:2। इसको हम और करके 2.5:1 लिख सकते हैं। चेक करो, 5 को 2 से डिवाइड कर दो ना। अगर मैं 5/2 करूंगा तो क्या आएगा, 2.5/1। तो ये रेशियो लिख सकते हैं। अगर ये रेशियो क्या थी, 2:3, तो इसको मैं डिवाइड करूं तो 0.6:1 लिख सकता हूं। चेक कर लो, है ना। मतलब इस दुनिया की कोई भी फ्रैक्शन रेशियो हो, हम उसको 1:1 डिनोमिनेटर 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो डेसिमल में आ जाएगी, बस इतना ही फर्क है ना। पर हर एक का डिनोमिनेटर 1 करने से हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, हमारा n हमेशा क्या हो जाएगा, 1। हमको दो चीजें मिसिंग थी ना, m भी मिसिंग और n भी मिसिंग। हमको सिर्फ अब क्या निकालना रह जाएगा, मतलब रेशियो को इस शक्ल में ना निकाल के इस शक्ल में निकाल ले। ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन जो मैं ट्रिक दूंगा उससे यूज तो हम ये वाली करेंगे, लेकिन आंसर ये वाला आएगा। यूज हम ये करेंगे कि खाली ये मिसिंग है, ये पता है मेरे को, बट आंसर ये वाला आ जाएगा ऑटोमेटिकली। है मतलब जो नीचे वाले का होगा, अगर सिर्फ नीचे वाले का होगा तो भी वही होगा। मतलब 2.5 किसका आंसर, 5.2 हमको ये निकालना आंसर में, ये तो आंसर आएगा ना। अब आंसर ये आएगा तो ये शक्ल में आएगा, ये आएगा तो ये शक्ल में आएगा, वो तो हमारे ऊपर। अगर मैं ये लूंगा तो आंसर ये आएगा ना, ये तो नहीं आ सकता ना। तो मगर मैं ये लूंगा ना तो आंसर 2.5 नहीं आएगा, 5/2 फ्रैक्शन आएगा। 2.5 का मतलब 5/2 नहीं होता ऑटोमेटिक। अभी करते हैं ना। अब जितने भी रेशियो आपको क्वेश्चन आएंगे, फाइंड द, जितने भी क्वेश्चन आ जाए क्या, फाइंड रेशियो। और एग्जाम में ना ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, ये वाला आएगा। आई एम नॉट श्योर, मैंने पेपर नहीं बनाया, बट ये बहुत सालों से नहीं आ रहा, ये रेशियो आता है हर बार। जब भी फाइंड रेशियो आएगा ना, तो आपका पहला स्टेप होता है लेट, मैंने क्वेश्चन पढ़ा है अभी तक ना पढ़ाया, ये पक्का है। फाइंड रेशियो आएगा तो लेट रेशियो k:1, m:n नहीं लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या लिया था, m:n, हम क्या ले रहे हैं, k:1। व्हाट इज k? k ऑटोमेटिकली, k आपका पता क्या है, k इज इक्वल टू m/n हो गया। 5/2 किया था, रेशियो क्या थी, 5m/5:2, तो आंसर क्या आया था 2.5। तो रेशियो क्या बनाई, 2.5:1, मतलब k:1। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। और k के अंदर 2.5 है या k के अंदर पूरा फ्रैक्शन है, चेक कर लो। k के अंदर पूरा फ्रैक्शन है कि नहीं। 2.5 कैसे आया था, 5/2 करके, मतलब k m/n की इक्वल हो गया। तो बेसिकली हमने क्या किया, ये k:1 का मतलब हुआ m/n:1। तो फर्क है दोनों में। और हमारा आंसर m/n होना चाहिए ना। तो m, कोई मान लो ये नंबर है 5, इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, तो m/n का डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 ही तो होगा। तो क्या फर्क पड़ रहा है, चाहे 5 को 5.1 लिखे या m/n को m:n लिख दे, कोई फर्क पड़ रहा है। लेकिन हमारे दो वेरिएबल का काम कितने में हो जाएगा, एक वेरिएबल में। बात पकड़ में आई क्यों कर रहे हैं। ये तो हो गया लेक्चर, ठीक है, ये रीजन। लेकिन अब ध्यान से देखो, आपको जब भी रेशियो निकालने का क्वेश्चन आएगा, यू विल टेक k:1। इससे आपका m और n का चक्कर खत्म, झंझट खत्म। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल लेने का मतलब खत्म, और क्वेश्चन कंफ्यूजिंग नहीं होगा। एग्जांपल 7 देखेंगे, इन व्हाट रेशियो, रेशियो निकालना, चेक करो, क्वेश्चन पढ़ो। जब भी फाइंड रेशियो या व्हाट रेशियो, शो रेशियो, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है जी, ये बीच में लिखूं एंड लिखूं, बीच में, वो डिवाइड कर रहा है ना। डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग -6, 10, 3, -8। ये प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना, जहां जहां माइनस है वो माइनस साथ ही रहता है ना, गड़बड़ मत कर देना। आपको अभी तक ये पॉइंट निकालने को आ रहा था और रेशियो गिवन थी, आपको कह रहा है ये गिवन है, रेशियो निकालो। हमने क्या ले कर दिया, रेशियो क्या है, लेट रेशियो भी k:1, मतलब इतना पोर्शन क्या हो गया k, इतना पोर्शन क्या हो गया। अब सिर्फ k निकालने को आएगा, और देखना जब k निकालोगे ना, मैंने बताया था k क्या होता है, हमेशा m/n होता है। जो k निकालोगे ना, m/n अपना निकल जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि k भाई m/n का क्या है 5/2, तो डेसिमल आ गया 2.5, 2.5 मतलब 5/2। आपका आंसर डेसिमल में नहीं आ सकता कभी भी। अब बात ये है, आपको तो k निकालना है और k ही आपका आंसर आ जाएगा।
m/n, लेकिन आप x के फॉर्मूले से निकालोगे कि y के फॉर्मूले से निकालोगे, ये मेरे को सोच के बताओगे। और xy को यूज तो करेंगे। x दिया तो है, दिया तो x की जगह पे x लिखूंगा ना, x की वैल्यू हमेशा सेंटर वाला पॉइंट यहाँ पे आता है, आपने जो निकाला वो सेंटर वाला पॉइंट है ना, x की जगह पे आएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ आप x के फॉर्मूले से करोगे, y से करोगे कि दोनों से करोगे, आप कोई एक उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका फायदा कोई एक उठा लो, इसको उठा लो, क्या बना फॉर्मूला, x की जगह पे पॉइंट क्या लिखूंगा, ये x है ना, k किससे मल्टीप्लाई होगा, +1 किससे मल्टीप्लाई होगा, सॉरी -6 से, अपॉन क्या लिखूंगा, खाली इससे क्या नहीं आ सकता, एक पूरी इक्वेशन में सब कुछ नंबर बता, खाली k मिसिंग है, एक बेटा दीजिए, सब जितने भी इक्वेशंस होती है ना उसमें एक वेरिएबल हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, सब कुछ पता हो तो। तूने कहा था ना कि अगर x2 नहीं पता, हम कह रहे k नहीं पता, बात तो एक ही, तरीका तो वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये क्या आ जाएगा, -4k -4 -4k -4, इधर क्या है 3k, k के इकट्ठे कर लो, क्या हो जाएगा -7k, और इधर आ जाएगा -6 + 4 -2, k कितना आ गया ना फ्रैक्शन, मतलब m/n क्या है 2:7, आएगा ना ऑटोमेटिकली, इसको करके देख लेना यही आएगा, जरूरत ही नहीं है ना करे क्यों, हाँ खाली y कर दो तब भी कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन में तो आपकी मर्जी है, चाहे x से कर लो चाहे y से करो, आंसर सेम ही आता है, बट कई क्वेश्चनों में आपकी मर्जी नहीं होती, वो क्वेश्चन कौन से है बता दूंगा। अगर आपको ये वाला नंबर नहीं पता पर ये पता है तो आप x का होना लगाओगे कि y का, फिर हम ये लगाएंगे क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए इधर वाला। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये नहीं पता y वाला पता है तो y को पकड़ लो, जिसके बारे में सब कुछ पता है वो पकड़ लो, क्योंकि अगर इस मामले में मेरे को x नहीं पता मैं k निकाल पाऊंगा, निकलेगा ही नहीं, क्योंकि x भी गायब है k भी गायब है। हमको वो वाली क्वेश्चन चाहिए जिसमें हमको k वगैरह सब कुछ पता हो। अगर आपको ये नहीं पता तो x वैल्यू उठा लो, दिमाग लग रहा है कि नहीं लग रहा, मैं आपको आगे का दिखा रहा हूँ कि क्या करना है, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए फॉर्मूला एक ही रहेगा भैया, वही से हमने बीच की टर्म निकाल दी, वही फॉर्मूले से हमने रेशियो निकाल के दिखा दिया, हमने m और n लेके क्या लिया k/1, एज सिंपल एज इट, नोट करो और एक क्वेश्चन करो अपने आप। क्वेश्चन 4 करेंगे इसके बाद, ये आप लोग नोट करो और क्वेश्चन 4 स्टार्ट कर लो, जब नोट कर लोगे तो मैं आपके 2 मिनट बाद स्टार्ट करूंगा, चीजों को याद कर, ठीक है, घर जाके बार बार देखना पड़ रहा है। रेशियो निकालनी है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट, आपने आप करना है, मेरा नहीं देखना किसी ने भी, अपना दिमाग लगा दीजिए, स्लो कर, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। अच्छा, वो आपकी किस्मत अच्छी है, आंसर चेक कर ले, इतनी जल्दी आंसर निकाल के बैठ गई लड़की। अच्छा जी 2:7 आ गया, वाह भाई वाह, स्कूटी तो नहीं खड़ी किसी की बाहर, मैं y से निकालूं, तुमने x से निकाला है, मैं y से निकालता हूँ, चलो 6 = -8k + 10 है ना, तो आंसर क्या आ गया, बाई चांस सेम आ गया, नोट नहीं करना। एग्जाम्पल नंबर 9, क्या कह रहा है क्वेश्चन, चेक करो, क्वेश्चन चेक कर, तू कहां देख रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स, जॉइनिंग पॉइंट्स पहले लिख लो, उसके एंड पॉइंट्स जिसको कहते हैं हम, निकालनी क्या रेशियो, तो रेशियो को क्या लेट करते हैं हम, हमेशा हर क्वेश्चन में चाहे फाइंड रेशियो आता ही आपका दिमाग घूम जाएगा भाई। अब अभी तक आपको ये निकालने के लिए ये पॉइंट क्या था, अब वो क्या कर रहा है, ये पॉइंट नहीं है, ये कौन डिवाइड कर रहा है इसको, y एक्सिस, y एक्सिस समझते हो,
मान लो ये ऐसे बनाओ, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस होगी, तो वाई एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को क्या कर रही है, डिवाइड करिए। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, मैंने रफली आपको बना के दिखाया, हो सकता है ऐसी हो ऐसे हो, मतलब हमें इससे भी मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है। अब वाई एक्सिस पे दुनिया का कोई भी पॉइंट उठा के बनाओ, क्या पॉइंट होगा, 0, y, तो मतलब ये वाला पॉइंट भी एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, जिसको एब्सिसा बोलते हैं। एब्सिसा क्या होगा इसमें, 0, और वाई ऑर्डिनेट जो होता है वो कुछ ना कुछ होगा, वो हमको नहीं पता। अब आपके लिए इजी हो गया क्वेश्चन, आपको ये नहीं पता कोई बात नहीं, हमें बोला है निकालो, बोला है निकालो, हमें क्या बोला है, रेशियो, लेकिन बोला है निकालो। देखो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब डिवीजन वाला, मतलब एक बात सुनो, पहले y निकालोगे कि पहले k निकालोगे, सोचो, पहले k निकलेगा, क्यों, क्योंकि k के लिए हम 0 ले लेंगे, जब k निकल जाएगा, ये पता है, k पता है, ये पता है, ये पता, तो y निकल आएगा कि नहीं, बात समझ में आएगी नहीं। एक फॉर्मूले में 5 चीजें हैं, 4 गिवन हो तो एक निकाल सकते हो, पहले 4 कौन सी लेंगे, ये गिवन, ये गिवन, ये गिवन, ये गिवन, ये निकल गया, फिर 4 कौन सी, ये गिवन, ये गिवन, ये गिवन, ये गिवन, तो ये निकल आएगा। आपको ये ढूंढना है कि सर ने कहा था कि 5 चीजें हैं, 4 होनी चाहिए, एक निकल आएगी, वो 4 कौन सी पता है, पता कर लो। आप पहले कौन सा वाला उठाने लगे हो, एक्स वाला कि वाई वाला, वाई एक्सिस जब डिवाइड करेगी हम एक्स से निकाल लेंगे। अगर क्वेश्चन आया कि एक्स एक्सिस डिवाइड करिए तो ये पॉइंट क्या बन जाता, x, 0, तो हम फिर इससे सॉल्व कर लेते हैं, जो आपके होमवर्क में मिलेगा आज। बात समझ में आई, तो अभी फिलहाल 0, y है। हम जी 0 इज इक्वल टू, ये पॉइंट हमेशा इक्वल टू के इधर रहते हैं, 0 इज इक्वल टू -1 के, ये -1 है ना, प्लस 5 अपॉन, ये पूरा इधर आके क्या हो गया, -k + 5, k को इधर ले आऊं, k कितना आ गया, सिंपल 5, ये होगा ना। देखो रेशियो क्या आ गई भैया, 5:1, एक काम तो निपट गया, रेशियो कितनी आ गई, इसमें फ्रैक्शन नहीं आया ना, तो कोई बात नहीं, 5:1 ले लो, रेशियो तो रेशियो होती है, आंसर ठीक है हमारा 5:1। अब जब रेशियो आ गई तो वो निकाल लूं कैसे, y इज इक्वल टू 5 × 4, दिख रहा है जपनीत, और प्लस 1 × जैसे निकालते थे, खत्म क्वेश्चन। कितनी देर लगी, इस जब 0 लिया तो k निकल गया, जब k लिया तो y निकल गया, बात खत्म। फॉर्मूला एक ही चलता रहेगा, 5 में से 4 गिवन होंगे, ये ट्रिक होती है। ये कितना है, 20, ये y कोऑर्डिनेट हो गया आपका, पॉइंट क्या हुआ, 0,7/3, चेक कर लो बुक में, कोई बुक में तो लगा रहा है, हमारे की गलती है क्या, तो सही तो लिया मैंने, कोई पॉइंट गलत लिया क्या, अरे यार ये -4 है, देखा माइनस ना लगाने का नुकसान, छोटी छोटी गलतियां हो जाए तो, ये -4, अभी कितना -20 हो गया, तो यहाँ से गलत हो गया, कितना हुआ ये माइनस, अभी आ गया -13/3 डिवाइड करके, काट के, समझ आ रहा है, देखो समझ आ रहा है, तेरे को डबल प्रैक्टिस करनी है, बहुत क्वेश्चन दूंगा इनके तो मैं। अब से होमवर्क देखो कितना बढ़ गया, वो अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है, आरडी का अलग हो जाएगा, एनसीईआरटी का अलग मिलेगा, आज 3 होमवर्क मिलेंगे मैथ्स के, कोई बात नहीं, कल की मैथ्स की क्लास होनी, परसों तक करना है आपको, बायो का तो कोई होमवर्क मिल ही नहीं रहा, उसकी जगह मैथ्स का डबल ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नोट करो जी, और एक क्वेश्चन लो होमवर्क में, फिर आपकी छुट्टी, ठीक है। अभी तक आपका होमवर्क क्या क्या हो गया, मैं लिख देता हूँ। एक तो मैंने एमसीक्यूज दिए हैं आपको चैप्टर 1 के, इसको उठाएंगे।